महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान चल रहा। देर से ही सही, लेकिन सभी 13 अखाड़ों ने पवित्र डुबकी लगाई। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे, लेकिन मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान से पहले आधी रात में भगदड़ मच गई। भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ घायल हो गए। हालांकि भगदड़ के कुछ ही घंटों में कुंभ क्षेत्र में सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ली गई। हादसे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। योगी खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि हालात अंडर कंट्रोल है। सीएम योगी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रैली शुरू करने से पहले ही हादसे पर दुख जता दिया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है। सरकार का पहला फोकस हालात को कंट्रोल करने पर रहा। सरकार की कोशिश रही कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु स्नान बिना किसी रुकावट के कर सके, लेकिन विपक्ष को जैसे भगदड़ के बाद मौका मिल गया। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंध तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में आहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जो अव्यवस्थाएं थी वो सामने आ गया और इसलिए कहा जा रहा था, और ये विगत 2 दिनों से जो पूरा कुंभ वीवीआईपी कुंभ बना दिया गया था और लोगों के लिए तमाम सारे पुल बंद कर दिए गए थे, और उसका कारण उसी की परिणति है कि आज इस तरह की घटना घटित हो गई। समाजवादी पार्टी मांग करती कि उन परिजनों को, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, सरकार का कोई आधिकारिक अब तक आंकड़ा नहीं आया। क्यों सरकार ने नहीं आंकड़ा दिया, ये बड़ा एक सवाल है। अखिलेश के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंपने की बात कही। योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम आपसे मांग करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह जी, अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को सेना के हवाले कीजिए, सेना को वहां बुलाइए। भगदड़ को लेकर कांग्रेस में योगी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पे खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले आकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले आकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई। पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा, वीवीआईपी लोगों के लिए की गई खास व्यवस्था की तस्वीरें दिखाकर कुंभ में शानदार व्यवस्था है कि आत्म प्रशंसा में डूबी भाजपा अब इन मतों की जिम्मेदारी लेगी क्या।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, ये सरकार है या जोकरों का अड्डा। हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। अब सवाल है कि भगदड़ मची कैसे? क्या प्रशासन के स्तर पर कोई चूक हुई? अफवाह किसने फैलाई? भगदड़ मचने की असली वजह सामने नहीं आई, लेकिन भगदड़ पर सियासत करते हुए विपक्ष इस्तीफा मांगने पर उतर आया। सवाल है, क्या भगदड़ में हुई मौत पर भी विपक्ष अपनी सियासत चमकाने में लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सवाल तो ये उठता है जो आपने रिपोर्ट देखी कि क्या महाकुंभ में भगदड़ मचा तो विपक्ष के लिए पॉलिटिक्स का मौका मिल गया। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी है। जब हादसा होता है उसके बाद पहले मैं परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूँ। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, निर्मल कौर जी हैं पूर्व डीजीपी, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव, आज शुरू आपसे, क्योंकि पूरे विपक्ष का सवाल आपसे है और सवाल ठीक भी है। और सवाल ये कि भाई ये भगदड़ कैसे हो गई, कैसे ये हादसा हो गया, कहाँ चूक हो गई, कहाँ लापरवाही हो गई, क्या आपने अभी तक तय किया? देखिए राकेश जी, हम सब जानते हैं कि हमारे देश के, हमारी संस्कृति का, सनातन का एक इतना बड़ा पर्व, महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रयागराज में मनाया जा रहा है और देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम सबको आशंका भी थी और कई दिन से टीवी के माध्यम से हम लोग देख भी पा रहे थे कि जिस प्रकार से भारी संख्या में हमारे श्रद्धालु, देश भर में हमारे देश के लोग वहाँ पर स्नान के लिए जा रहे थे। मौनी अमावस्या के पावन दिन पर 8 से 10 करोड़ लोग लगभग प्रयागराज में मौजूद थे। जिस प्रकार से सरकार ने पर्याप्त इंतजाम पूरे प्रयागराज के क्षेत्र में, उस पूरे नगर को बसाने में, उस पूरे जिले को बनाने में करे और पर्याप्त वहाँ पर व्यवस्था ताकि लोग जाकर के स्नान कर सकें, वो वहाँ पर की गई थी। पर उसके बावजूद रात को कुछ समय में प्रशासन जब समय समय पर अपनी चेतावनी भी लोगों को दे रहा था, भारी संख्या के चलते, कि लोग वहां से स्नान करें और आगे बढ़ें, ऐसा ध्यान में आया है कि कुछ लोग जो बैरिकेड को कूदकर जा रहे थे या जो ओवर क्राउडिंग के कारण से वहां पर यह दुखद घटना हुई है। हमारी संवेदनाएं सभी परिवारों के साथ हैं। तो उसके बाद चीज़ें सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास भी प्रशासन कर रहा है और आज का जो पावन स्नान का दिन है वो भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, ये हम सब का प्रयास है। पर एक आग्रह मैं और इसमें करना चाहूंगा, हम सब जानते हैं राकेश जी कि पूरे देश के अंदर जहां इस पर्व को लेकर के लोगों के मन में उत्साह भी बहुत है और लोगों की श्रद्धा भी बहुत ज्यादा है, किसी भी प्रकार की अफवाह या किसी भी प्रकार की राजनीति इस पर नहीं करी जानी चाहिए। अब जो लोग राजनीति करके अपने राजनीतिक हित को साधना चाहते हैं या जो लोग सिर्फ मौके को ढूंढते हुए एक राजनीतिक गिद्ध की भूमिका निभाते हुए कैसे कोई मौका मिले और हम कैसे सनातन के इस महापर्व के खिलाफ हम कुछ कह सकें, उस पर हम राजनीति कर सके, मैं मानता हूं कि वो दुखद है और वो ऐसे समय पे नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है सिद्धार्थ यादव जी ठीक है, लेकिन अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो बाकायदा सरकार में होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन अफवाहबाजों पर कार्रवाई करिए और अफवाह फैलाने मत दीजिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है सर। मैं लेकिन तारिक खान आपके पास आता हूं, जो सिद्धार्थ यादव ने बात कही कि आप लोग राजनीतिक गिद्ध की तरफ बिहेव कर रहे हैं, तक जाया जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल इसकी गहराई तक जाया जाएगा और उस सच्चाई का इंतजार सब रहेगा कि भाई किसने अफवाह फैलाई, क्या आप बात कह रहे हैं, किस ओर आपका इशारा है, उस पर भी मैं बातचीत कर लूंगा। लेकिन तारिक खान कह रहे हैं आप लोग राजनीतिक गिद्ध की तरह बिहेव कर रहे हैं। भगदड़ हुई नहीं, खबर आई नहीं, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, कोई इस्तीफा उठ के मांग दे रहा है। बड़ी दुखद घटना है। सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूं। आवाज उठाएंगे, लोगों की जाने गई है, गिद्ध, कुत्ता, बिल्ली जो कहना चाहें हमें कह ले, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये वैसे भी गालियां दिया करती हैं अपशब्द, गिद्ध कह ले, हम गिद्ध हैं, मैं गिद्ध, मेरे नाम के आगे गिद्ध लिख दो, कोई बात नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। संजय निषाद इनके मंत्री पता है क्या कह रहे हैं, ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती है, इतने लोग मर गए, छोटी मोटी घटना है, आज तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए उनका, तुरंत, छोटी मोटी घटना है ये। और ये लोग बलि मांग रहे हैं, बलि ले रहे हैं। आप अपने प्रोपेगेंडा को प्रचार करने के लिए, बीजेपी अपने एजेंडे का प्रचार करने के लिए, योगी आदित्यनाथ को आज शर्म नहीं आई, आज भी वो बता रहे थे कि 10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे और बलि आप मांग रहे हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लोगों की आपको बलि चाहिए।
जैसे बाहुबली पिक्चर में जब वो प्रतिमा गिरती है तो वो क्रूर राजा कहता है कि 150 गज की प्रतिमा क्या 100-200 लोगों की बलि नहीं मांग सकती। ऐसे ही अगर आप 50 करोड़ लोगों का आयोजन करना चाहते हैं तो आपको 100 लोगों की बलि चाहिए, 50 लोगों की बलि चाहिए, 500 लोगों की बलि चाहिए, हाथरस में बलि चाहिए आपको। अरे तो नहीं तो इसी आधार पर 2013 में बलि हुई थी क्या? कर रहे हैं आप तारिक खान, ये कौन सी तुलना कर रहे हैं जो आप बोलते इसी हैं? आधार पर? अगर नहीं अगर आप ये बात कर रहे हैं तो 2013 में जब हादसा हुआ था, भगदड़ हुई थी और लोग मर गए थे तो वो भी बलि दी गई थी क्या? फिर कौन सी तुलना है भाई ये? मांग रहे हैं आप सवाल उठाइए, कंस्ट्रक्टिव सवाल उठाइए। मैंने तो आपसे पहले बीजेपी से सवाल पूछा, 1 मिनट लेकिन ये कौन सी बात है? तो 2013 में भी बलि हुई थी आपके हिसाब से? फिर तारिक खान नहीं बोलने दिया मुझे बीजेपी। नहीं 1 मिनट से ज्यादा बोले हैं। ये काउंटडाउन नहीं, ये काउंटर आप देख लीजिएगा, 1 मिनट से ज्यादा बोले हैं। 1.5 से 2 मिनट तक बोले और 2 मिनट समय दे दूंगा, लेकिन ये कौन सी बात है भाई? तो 2013 में भी बलि हुई थी क्या? जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे। वो दुर्घटना हुई थी यहाँ पर। तो ये तराजू को तोड़ के समय नहीं दिया जाता है। आपने बलि की बात कही ना, आपके बलि ले रहे, बलि कह रहे हो। आपको लोगों की हिंदुओं के नाम पर बलि चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर सके। नहीं तो मैं तो पूछ रहा हूँ तारिक खान, 2013 में भी बली हुई थी? नहीं, 2013 में भी बली हुई थी? आपत्ति है इस प्रकार की? भाई 2013 में भी बली हुई थी? आपके पास इनके जो विजय विश्वास वहां के जो कमिश्नर हैं, उनके पास अरे गजब परिभाषा है कि लोग आपकी सरकार में हादसा हुआ, भगदड़ हुआ, लोग मर गए तो वो हादसा हो गया। अब बीजेपी की सरकार में हादसा हुआ, भगदड़ हुआ, लोग मर गए तो वो बलि हो गई आपके हिसाब से? चम्मच में ये अलग परिभाषा है। नहीं ये ऑब्जेक्शनेबल है। ये मैं तारिक खान, मैं वाकई बता रहा हूँ। तारिक खान सुनिए, तारिक खान सुनिए, तारिक खान सुनिए, मैं वाकई आज इस मूड में था, मैं वाकई आज इस मूड में था कि आपके और कांग्रेस के बीच में एक बार में नहीं आऊंगा। मैं वाकई इस मूड में था, लेकिन आपने वो करने नहीं दिया मुझे। आपने ये करने नहीं दिया। रुकिए प्लीज, नहीं रुकिए। सिद्धार्थ यादव 20 सेकंड। ये बलि शब्द को लेकर आ रहे हैं, ये बलि आप लोगों ने दी है इनके हिसाब से, तो 2013 में भी जो हुआ वो बलि हुआ इनके हिसाब से। रुकिए तारिक खान रुकिए, आपने जो शब्द किया वो गलत है। मैं उस शब्द के विरोध में हूँ, मैं उस शब्द के विरोध में हूँ। तारिक खान रुक जाइए प्लीज, अब रुकिए, फिर आपको समय दूंगा। तारिक खान रुकिए। सिद्धार्थ यादव 20 सेकंड। देखिए राकेश जी, मैं बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराता हूं जिस प्रकार की भाषा यहां पर बैठ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये दिखाता है कि इनकी पार्टी की क्या मंशा है। ये दिखाता है ये कोई सनातन के पर्व को राजनीति से इतर नहीं होने दे सकते। ये दिखाता है कि ये कैसे मौका ढूंढते हैं केवल कि कैसे बेबुनियाद बयानबाजी करके लोगों में डर फैला करके, फियर मॉन्गरिंग करके, उनकी आस्थाओं के साथ खेल करके, उनको बदजुबानी करके, उनको किस प्रकार से उनको अपमानित कर सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं आता है। आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? 2013 के अंदर आपके कुंभ में जो घटना हुई, क्या उस बात को लेकर के जहां पे पुल गिरा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस था, आप उसको लेकर के भी आपको लिए कभी ये भाषा नहीं कही गई, और आज आप ओवर क्राउडिंग की इस घटना पर इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। नहीं ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है और मैं इस पर लोगों की राय लेना चाहता हूं। मैं इस पर यहाँ पर तारिक खान लोगों की राय लेना चाहता हूं और आप सभी सुनिएगा जितने पैनलिस्ट हैं। बताइए भाई, सपा कह रही है कि भगदड़ हुआ, कुछ लोग मर गए तो बीजेपी ने बलि दे दिया, ये शब्द ठीक है? नहीं। सन 2013 में आजम खान मेला प्रभारी बनाए गए थे, तो उस समय जो रेल से सैकड़ों श्रद्धालु मारे गए थे, क्या वो सुनियोजित तरीके से बलि ली गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा? नहीं, ये बलि नहीं है। अब इतनी पब्लिक है, भीड़ है, तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। सर रुकिए, बारी से आपके पास। ये सपा जो कर रही गलत सब कर रही है। आप बोलिए भाई। ये जो हुआ है, देखिए इतने लोग आ रहे हैं, अफवाह की तरफ मत जाए, आराम से आए, नहाए, सब सही चल रहा है। पुलिस पेट्रोल ये सपा कह रही है कि बली हो गया, बीजेपी ने बली दिया। गलत बात है, बिल्कुल गलत है। हम इसके बिल्कुल गलत है। जो है बहुत सुचारू ढंग से चल रहा, हम लोग रुकिए बारी से। सपा ने कहा कि बीजेपी ने बली दे दिया, आपको क्या लगता है? कोई बली नहीं दी ऐसा, क्योंकि कल शाम को 8 बजे के करीब ये वहाँ पर इतना अनाउंसमेंट हो रहा था कि जल्दी स्नान कर लें। पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई थी, पूरे उसमें सो रही थी, जबकि पब्लिक को इतना बोलने के बाद भी पब्लिक नहीं उठी, जबकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बलि देने का ऐसा कोई वो नहीं है। पब्लिक की चलिए भाई, तारिक खान 30 सेकंड देता हूँ, इन लोगों का क्या जवाब देंगे? फिर शुभ रास्ता आपके पास आ रहा हूँ। और कोई शब्द आपकी डिक्शनरी में हो तो बोल दीजिए जरा।
भारतीय जनता पार्टी ने बीच में मत कूदना, चुल्लू भर पानी लेकर डूब के कहीं मर जाना चाहिए आपको और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। क्यों? क्योंकि इसी की भव्यता दिखा दिखाकर लोगों की बलि लेती, और अब कह रहे हैं आपके मंत्री कि छोटी मोटी घटना होती रहती है, सबसे कहलवा रहे लोगों की जान को बचाना या उनकी सुरक्षा करना सरकार की कहाँ जिम्मेदारी है? अरे भाई, तो आपके पार्टी के पहले मुखिया थे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ठीक है, संजय निषाद ने कह दिया, जिनका हवाला दे रहे हैं, कौन जस्टिफाई कर रहा है? छोटी मोटी घटना क्या होती है भाई? हादसा एक आदमी भी मर जाए तो वो बड़ी घटना है। कोई उसको इंडोर्स नहीं कर रहा है, कोई उसको इंडोर्स नहीं कर रहा है। तारिक खान कोई इंडोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन शुभ रास्ता दिक्कत सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी लोगों के मन की बात नहीं समझ रही है। आज उनके सारे सवाल जायज हो सकते थे। नहीं, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है कि आप किसी पार्टी का मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, चाहे सपा और बीजेपी हो। ये बिल्कुल मेरे मन से सब स्वीकार्य नहीं है, तो कोई नारेबाजी यहाँ पर मत करिए भाई। और आपको नारेबाजी करना चाहिए पार्टी के किसी का कार्यक्रम है, ये चैनल का कार्यक्रम है, या किसी पार्टी के लिए कोई मुर्दाबाद और जिंदाबाद नहीं। रुक जाइए शुभ रास्ता, दिक्कत यही है। तारिक खान रुक जाइए, जो गलत है उसका मैं हमेशा विरोध करूंगा, जो गलत है उसका हमेशा विरोध करूंगा। तारिक खान रुक जाइए, कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी बीजेपी को अच्छा लगेगा। रुक जाइए शुभ रास्ता, लोग कह रहे हैं कि ये बलि शब्द का इस्तेमाल गलत किया। दिक्कत यही है कि आज इनके सारे सवाल जायज हो सकते थे, जितना कटघरे में खड़ा करना चाहे कर सकते थे, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा शब्द खोज कर लाना है कि फिर यही कटघरे में खड़े हो जाए। जी राकेश जी, पहले तो ये जो दुर्घटना हुई है, इतनी दुखद घटना है, इसको लेकर के जितने भी परिजन हैं, जो भी परिवार है, उनके लिए गहन संवेदनाएं मुझे लगता है कि हर भारतीय के मन में है, और ये संवेदनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये जो बयानबाजी अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है और जिस अग्रेशन के साथ वो बोल रहे हैं, वो कतई कहीं से भी संवेदना की भाषा तो नहीं है। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आपने सवाल जनता का पूछा और उसका जवाब मुझे भी नहीं मिल पाया अभी तक कि 2013 में कौन सी बलि ली गई थी जब 36 लोग मर गए थे। मैं पूछना चाहती हूँ, और इसी सवाल का पहले मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि देखिए राकेश जी, निश्चित रूप से प्रशासन जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम प्रशासन नहीं करवा रहा। देख 144 साल के बाद जब महाकुंभ होता है, तो ये अपने आप में सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें प्रशासन की महती भूमिका यही है कि सभी चीजें सुचारू रूप से हो जाए, जो कि मुझे लगता है कई हद तक सुचारू रूप से हुई है। हाँ, एक जो दुर्घटना हुई उसको लेकर के मुझे विश्वास है कि नकेल कसी भी जा रही है, कसी जाएगी भी, जिसकी भी गलती है उसको जिम्मेवार ठहराया जाएगा। और ये जिस बयानबाजी की बात कर रहे हैं कि मंत्री जी ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, तो हाँ, वो निंदनीय है और सवाल जवाब उनसे किया जाना चाहिए। लेकिन आप टेलीविजन चैनल पर बैठ करके जनता के मन में, जो कि अभी जो कुंभ जाने वाले होंगे या जो जाने के लिए उत्सुक होंगे, उनके मन में आप क्या डाल रहे हैं? बलि शब्द का प्रयोग कहां से आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान खेलने लगूं तो मैं बताऊं कि बलि अगर हिंदू धर्म में दिया जाता है तो उसका एक विधान होता है, बिना विधान के बलि नहीं दी जाती। किस विधान की बात कर? और जिस अग्रेशन से आप वो बोल रहे हैं ना, उस अग्रेशन से हिंदू समाज में बलि नहीं दी जाती। तारिक खान, जिस अग्रेशन से आपने बलि शब्द का प्रयोग करते हुए, चीखते चिंगाड़ते हुए, हाथ पैर बिल्कुल ठीक बात है, वो हिंदू बिल्कुल ठीक बात है। शुभ रास्ता, निर्मल कौर जी पूर्व डीजीपी हैं, वो लगातार कुछ कहना चाह रही हैं, बार बार इशारा कर रही है, मुझे बताया गया। तो जरा उनकी बातचीत सुन लेते हैं, फिर तारिक खान आपके पास भी आ रहा हूँ और जगदीश जी आपके पास भी आ रहा हूँ। निर्मल कौर जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि खान साहब ने इतनी विचित्र बात कर दी, इतनी विचित्र बात की, ये हिंदुओं की बलि लेने का एक आयोजन है या एक इवेंट है, वो मांगी गई हिंदुओं की बलि। तो एक बात ये बताए, 2015 में मक्का में बहुत बुरी भगदड़ हुई थी, जिसमें 2400 लोग एकदम रौंदे गए थे। कम से कम 700 के मरने की बात मुझे याद है, या उससे भी ज्यादा थे शायद जो लोग मरे। तो क्या वो मक्का में वो कार्यक्रम ऐसा था कि उसमें मुसलमानों की बलि लेने का आयोजन किया गया था? अगर इनसे काउंटर किया जाए, ये बेतुकी बात है। इस तरह एक चीज के पीछे दूसरी गलत बात बोलना ठीक नहीं है, परंतु इन्होंने इतनी आधारहीन बात कह दी और इतनी बेतुकी बात कह दी और इतनी वैमनस्य फैलाने वाली बात कह दी कि रुका नहीं गया। मक्का में भी भगदड़ हुई है, कहीं भी होती है, वो फुटबॉल के मैच में होती है, कोरिया में हैलोवीन की सेलिब्रेशन में हुई थी, जुवेंटस का जो मैच चल रहा था वहां पे हुई थी, कई जगह भगदड़ होती है। ऐसा नहीं कि वो खाली धार्मिक या ऐसे आयोजनों में होती है, राजनीतिक आयोजनों में होती है। अभी आपने देखा कि कोई वो यूपी में थे जिनके पैर छूने के लिए भगदड़ मची थी, उसमें 200 लोग लगभग मारे गए थे।
वो भी 2022 की घटना है, शायद 22 या 23 की। बहुत सारी भगदड़ें होती है और अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि हम लोगों की व्यवस्था ठीक नहीं रहती है और उससे भी ज्यादा व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग बहुत रहते हैं। व्यवस्था से लोग मानते नहीं। जैसे आज सुबह भी जरूर हुआ होगा कि जो निकलने वाले रास्ते से उधर से लोगों ने जाना शुरू कर दिया ताकि उनको लंबी लाइन में न लगना पड़े, लंबी क्यू में न लगना पड़े। नहीं तो ये ठीक है, जो आपकी वीआईपी बात व्यवस्था निर्मल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ओवर क्राउडिंग हुई और सब लोग चाहते थे कि एक ही जगह पर पहुंच जाए, बैरिकेड पर लोग चढ़ने लगे और उस चक्कर में ये पूरा भगदड़ हादसा, जो आप कह ले, जो शब्द दे दें, क्योंकि इस पर अलग अलग तरीके के बयान है। अब मैं तारिक खान आपके पास आ रहा हूँ। जगदीश जी 1 मिनट और समय दे दीजिएगा, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ और कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन ये समझिए, एक सुर में यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बलि शब्द का इस्तेमाल करके आपने गलत किया। आपके पास, प्लीज भाई रुकिए, रुक जाइए, आपके पास बहुत सारी बातें हैं जो आप सरकार को आज कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा टर्म आप खोज कर ले आए। मैं काउंटर स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपको बता दूं कि मैंने आपको कितना अनइंटरप्टेड समय दिया। बोलिए। अगर मक्का में लोग मरते हैं, वहां की सरकार जिम्मेदार है। अगर महाकुंभ में लोग मरते हैं, योगी सरकार नहीं जिम्मेदार है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं, बिहार सरकार जिम्मेदार है, नेपाल सरकार जिम्मेदार है। ये इतने दिन से आयोजन के लिए दसियों हजार करोड़ रुपए खर्चा कर चुके लोगों की जानें बचाना जरूरी है। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, निहायत शर्म आ रही है। आज मुझे शर्म आ रही है यहाँ पर बैठ के, इसलिए क्योंकि आप आयरन स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं कि ठीक है लोग मरते रहते हैं तो मर जाए, ठीक है, बुला लीजिए और 50-100 करोड़ लोगों को बुला लीजिए। अगर आप बुला रहे हैं, व्यवस्था देना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। वहां पर जो विजय विश्वास है, जो मंडल आयुक्त है, वो टहल के कह रहे हैं कि यहां से चले जाइए। उनको पता था, 10 दिन पहले से पता था कि मौनी अमावस्या वाले टाइम पे सुबह ज्यादा लोग आएंगे। आपके क्या अरेंजमेंट? और अगर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आपकी वजह से लोगों की जान गई, तो हमें गिद्ध बताया जा रहा है। गिद्ध, कुत्ता, बिल्ली, जानवर सब हैं। मैं गिद्ध, तारिक खान गिद्ध, मगर वो गिद्ध ये सवाल पूछता रहेगा कि आप लोगों की बलि दे रहे हैं। देख लीजिए तारिक खान देख लीजिए, 1 मिनट कोई बीच में आया नहीं है। नहीं किया, अब एक सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अब सवाल सुनिए, नहीं कर रहे हो बात नहीं तो आप नहीं तो एहसान कोई नहीं कर रहा है भाई, एहसान कोई नहीं कर रहा है, तो आप एहसान कर रहे हैं क्या? आप एहसान कर रहे हैं क्या तारिक खान? आपको इनवाइट किया, आपको सवाल का जवाब देने के लिए इनवाइट किया। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि एहसान कर रहा हूँ, लेकिन आप जो कहते हैं कि समय नहीं दिया, तो उसका प्रूफ दे रहा हूँ कि समय कितना दिया। अब सुनिए भाई, आप सवाल कटघरे में खड़ा करिए, आप कहिए कि मौतों के लिए जिम्मेदार सरकार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष के नाते आपको कहना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ आपके सवाल और तीखे होने चाहिए, लेकिन आप जो बलि से जोड़ दिए भाई, मुझे आपत्ति उस बात से है। तो मक्का मदीना में जो हुआ वो बलि था, यही तो पूछा निर्मल गौर जी ने, यही पूछा उन्होंने। 2013 में जो लोग मरे, क्या वो बलि था? और अगर नहीं था तो आज बलि कैसे हो गई? और फिर आपने जो कहा 50-100 करोड़ लोग आ गए, तो तारिक खान अब समझ में आया कि दिक्कत इसी बात से कि भाई सारा हिंदू आ क्यों रहा है, एक जगह पर एकजुट कैसे हो रहा है? फिर ये सवाल उठ जाता है। बिना व्यवस्था किए आप लगातार लोगों को बुला रहे। व्यवस्था करना समाजवादी पार्टी नहीं आएगी। आपके पास आपत्ति है कि लोगों को बुलाया जा रहा है, लगातार बुला रहे थे लोगों को। किसी में कोई कुव्वत नहीं है कि महाकुंभ के पावन अवसर में किसी की कोई कुव्वत नहीं है कि कोई किसी को बुलाए। बुलावा ऊपर से आता है, इंसान चल कर जाता है तारिक खान। और व्यवस्था और आप अपनी बदतमीजी बंद कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इस पैनल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे ये तारिक खान तमीज से बात कर सके। निर्मल मुखर्जी बैठी है, एक बीजेपी रह चुकी है, लंबा अनुभव है उनका, उन्होंने अनुभव के आधार पर एक फैक्चुअल बात कही, लेकिन इस फैक्चुअल बात को भी इस तरीके से कर रहे हैं। मैं फिर से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ राकेश जी, जिन परिवारों बीजेपी का, आपकी तरह बीजेपी का मैं पक्ष रखने नहीं, परिवारों के लोग हताहत, बीजेपी का पक्ष, उन परिवारों के साथ जो संवेदना रखने की थोड़ी सी मंशा भी अगर होगी उसकी, तो उसकी आवाज ऊंची नहीं हो सकती। वो इस अग्रेशन के साथ बात नहीं कर सकता जिस अग्रेशन के साथ तारिक खान बात कर रहे हैं। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड डालना चाहती हूँ, और ये वही अग्रेशन है। मैं शिवराज साहब जगदीश जी के पास जाता हूँ। जगदीश जी, आपकी पार्टी के लोगों ने क्या कहा? आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि संतों ने स्नान का बायकॉट कर दिया है। कितना भ्रम और अफवाह फैलाएंगे भाई? सभी अखाड़ों ने स्नान कर दिया, इसे बायकॉट बोलते हैं क्या? अरे भीड़ थी, अखाड़े वापस गए, कहे पहले भीड़ हटाओ, मैनेज करो, तब हम आएंगे, तो इसको बायकॉट करना बोलते हैं? देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं जिनके परिवार के लोग चले गए हैं, दुखद घटना है, कुंभ से आई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आत्मा को शांति दे और परिवार को हिम्मत दे।
दर्द बहुत बड़ा है। वो गए थे अपने उसके लिए, पर वहां सब उल्टा हो गया। और दूसरा भाई, जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाषा का संयम रखें, क्योंकि भाषा का मर्यादा तो उन्होंने तोड़ दी। हमें गिद्ध बता रहे हैं। भाई मैं तो समझता हूँ गिद्ध तो भारतीय जनता पार्टी है, जो हर कुर्सी हर सीट पर गिद्ध की तरह बैठी है, हर तरह से हड़पना चाहती है, लूटना चाहती है। तो भाषा का संयम सही रखोगे तो हम भी जवाब अच्छा ही देंगे। आज मुद्दे पर बात होने, आज बड़ा दुख है। और ये तो सारा मैं समझता हूं, जब कहते हैं मीठा मीठा गप गप तो कड़वा कड़वा थू, तो जब सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सराय ले लेते, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। हादसा तो है, लोग तो मरे हैं। कुंभ तो जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कलंकित हुआ, कुंभ में तो हुआ ये। सुनिए ना, तो जो बात मैं तारिक खान से कह रहा था वही बात आपसे भी कह रहा हूँ। आप बिल्कुल सवाल उठाइए। मैं तो कह रहा हूँ सवाल उठने भी चाहिए भाई। लोग मर गए, एक लोग भी मरा, 2 लोग भी मरे तो मरे ना, जान गई ना। मैं नंबर्स के पे तो लिखा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि संतों ने स्नान का बाइकआउट कर दिया, आपको लगता नहीं कि अफवाह फैला रहे लोग? क्या करें, बाप हो गया, संतों ने बाइकआउट कर दिया, कितनी बड़ी बात हो गई है। देखिए आप, ये फैक्ट है। ये मैंने सुबह जब 7 बजे टीवी खोला, देखा तो खबर सुनकर दुख हुआ। तो उस वक्त आपके सभी चैनल कहते हैं संत नहीं जाएंगे, संतों ने मना कर दिया। उसका कहने का स्टाइल ये होगा संतों ने बाइकआउट। सबको दुख हुआ भाई, किसको खुश हुआ होगा? स्नान करके आए, हमें स्नान से किसको खुश हुआ? नहीं, हाँ नहीं हाँ ठीक तो कह रहा हूँ। सरकार आंकड़े भी छिपा रही है भाई, सरकार आंकड़े भी छिपा रही है। बता देना भाई 10 मरे 15 मरे। अरे अभी तो आंकड़े आए नहीं भाई, कैसे आंकड़े छिपा रहे? फाइनल आंकड़े आने दीजिए। और जब आप, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको और सपा को, जब कहिएगा ना कि आंकड़े गलत है तो उसका सबूत भी लेकर आइएगा कि देखिए ये कह रही है इतना, हकीकत इतना है। सर चलिए सिद्धार्थ यादव, दोनों लोग की बात का जवाब दीजिए। तारिक खान जस्टिफाई कर रहे हैं कि बलि शब्द का इस्तेमाल ठीक है भाई, अपने लिए गलत है, बाहर के लिए गलत है, नहीं है, लेकिन अभी आपके संदर्भ में ठीक है। बाकी जगदीश जी कह रहे हैं कि हम तो सवाल पूछेंगे, चाहे जो मन करे, जो उपमा देकर पूछेंगे। देखिए राकेश जी, तारिक खान जो कह रहे हैं मैं उस बात को जवाब देने के योग्य भी नहीं समझता, इसलिए मैं उस बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर ऐसी कुंठित मानसिकता है समाजवादी पार्टी की कि उनके प्रवक्ता बैठ करके कहें कि अगर कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ऐसे पावन पर्व पर जहां जो सनातनियों के लिए इतना पावन है वहां पर वो बलि शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। पर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी, उनके नेता लगातार कुंभ को लेकर के क्या कह रहे थे और आज वो फिर से झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मैं कहता हूं आप हमसे प्रश्न पूछिए, बिल्कुल इंतजाम पे प्रश्न पूछिए, बताया जाएगा कैसे 1000 करोड़ पिछले कुंभ के लिए था और कैसे 15,000 करोड़ का खर्च इस बार हमारे कुंभ में किया जा रहा है, कैसे जो घाट वहां पर बनाए गए हैं वो 10 गुना कर दिए गए हैं, कैसे कुंभ का जितना बड़ा क्षेत्र है वहां पर क्या प्रबंधन किए गए थे, किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के हेल्थ केयर से लेकर के वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए किस प्रकार से किया गया। 350 से ऊपर ट्रेनें कुंभ क्षेत्र में चलाई जा रही हैं, पर इस बात को मत भूलिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप सबको रोकना पड़ेगा।